हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और गुड न्यूज़ भी कि अब इस चैनल पे आपको डेली का करंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगा डेली का। दूसरा, यहाँ पे एक नई शुरुआत और की जा रही है कि जो आपका ये डेली करंट अफेयर्स है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंथली भी, ठीक, मंथली जो आपका अभी जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। तो यदि आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की कर रहे हैं या आप एसएससी की कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट आपके पूछे जाते हैं ये विदिन 6 मंथ के करंट ज़्यादातर रहते हैं। ठीक, और जो आपका यूपी पीसीएस में ज़्यादा करंट पूछा जाता है ये 3 मंथ का रहता है, इसी के आसपास से ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो इसी तरह जीआईसी का भी क्वेश्चन बनेगा करंट के। तो यहाँ पे आपको जनवरी से अब मंथली अवेलेबल हो जाया करेगा। डेली तो आप लोग देखते ही हैं, 4 से 5 मिनट आप यदि देंगे डेली करंट अफेयर्स पे, तो इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जो आपके प्रश्न छूट जाते हैं एक आध दो, जैसे मान लीजिए जब परीक्षा नज़दीक आती है तो घटना चक्र आ गया या घटना सार आ गया, तो इन सभी से आप रिवीजन करते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी करंट आ जाते हैं जो इन किताबों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये किताबें जो बनाई जाती हैं ये आपका शॉर्ट रिवीजन के लिए ही बनाई जाती हैं। और इसमें क्या है कि हम लोग जो डेली करंट में देखते हैं उसमें डेली के 10 महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखे जाते हैं और इतने फैक्ट्स आपको उस किताब में नहीं मिलेंगे। यदि आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मंथली यहाँ पे अवेलेबल हो जाया करेगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ का भी रहेगा, ईयरली का और 6 मंथ का भी ये कराया जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आपको भारत का भूगोल, जनरल स्टडीज़ की बात कर लें, सामान्य अध्ययन की। ठीक, यहाँ पे अब आपको सामान्य अध्ययन की भी कक्षाएं मिल पाएंगी, जिसमें आपका पहले तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊँगा जो जीएस के पर्पज़ से, और ये पूरा टोटली फ्री रहेगा। ठीक, जीएस के पर्पज़ से मैं बोल रहा हूँ। जबकि जो आपका पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, इसका पेड बैच चल रहा है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, वहाँ पे आपका टीजीटी चल रहा है, पीजीटी चल रहा है, जीआईसी है, ठीक, नेट का चल रहा है और नेट ज्योग्राफी और पेपर 1 भी चल रहा है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड भी चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंटेड नोट्स है, ठीक, एक बुक की अकॉर्डिंग ये बनवाया गया है। तो इसका बाद में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। ये पीडीएफ उन लोगों के लिए हो पाएगा जो लोग पेड कोर्स में ऑलरेडी ऐड हैं, और नहीं तो जो लोग नहीं हैं आप लोग इसको देख के नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेसिक चीज़ें पहले देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। बस आप लोगों से एक सहयोग अपेक्षित ये किया जाता है कि आप इसे शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक बताएं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भारत का भूगोल है इसको टोटली यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक मास्टर वीडियो भी आएगा जिसमें एक साथ सभी वीडियो को मर्ज करके बना दिया जाएगा, जो आप अपने परीक्षा में जब नज़दीक आएगी परीक्षा तो उसको एक ही वीडियो में देख पाएंगे, टोटल जो पार्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो आपसे यही आग्रह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके, जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से हैं और ऑफलाइन कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स सामान्य अध्ययन के पर्पज़ से, यानी जीएस के पर्पज़ से आप पढ़ेंगे। तो पहला जो यहाँ पे पॉइंटर के टाइप का बनाया गया है, तो पहला जो पॉइंट है कि भारत का विस्तार से संबंधित। तो भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भारत का लोकेशन कहाँ पे है, किस गोलार्ध में आता है। ठीक, मैप के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इंडिया का ये मैप दिया गया है, और सबसे पहले आप जब वर्ल्ड का मैप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है,
और अक्षांश और देशांतर भी रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा जो आपका पूर्व से पश्चिम दिशा के समानांतर ग्लोब पे खींची जाती है, और देशांतर रेखा जो उत्तर दक्षिण दिशा के समानांतर खींची जाती हैं। जैसे ये आपका है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ आपका देखिए पॉइंट बनता है। इसको मैं देशांतर और अक्षांश में आपको और डिटेल पढ़ाऊँगा, ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब स्टार्ट होगा, तो ये देशांतर हो गया, ये आपका अक्षांश हो गया। यहाँ पे आपका 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पे 23.5 डिग्री है नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक। नीचे आपका 23 डिग्री 23.5 साउथ जो अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक। ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम लोगों को क्या पाना है, हम लोगों को पाना है इंडिया। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ है, ये आपका पूर्वी और ये पश्चिमी, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इंडिया जो आपका लोकेशन यहाँ पे कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये 0 डिग्री हो गया, तो 8 डिग्री कितना आएगा, यहाँ पे आएगा। और कितना बोल रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट, तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और इधर आपका क्या बोल रहा है, 97-25 और ये 68-7, ठीक। तो यहाँ पे ही देख लीजिए आप, ये आपका हो गया। यहाँ आप मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट है, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। इधर आपका क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट है, ये आपका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक। तो जो भारत का लोकेशन है इसी के बीच है, तो ये किस गोलार्ध में आ जाएगा, यहाँ पे आपका, ये तो आप जानते हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। और इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये किस में आएगा, ये नॉर्थ और ईस्ट आ जाएगा। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए, इस तरह पूछे गए हैं प्रश्न, आपके यूपी SSC में पूछा गया है, PCET में भी पूछा गया है कि भारत का जो स्थिति है भारत की, वो कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक, या पूर्वी गोलार्ध में। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। यदि आपको ऑप्शन में केवल उत्तरी गोलार्ध मिला है तो आप क्या लगाएंगे, उत्तरी गोलार्ध लगाएंगे। यदि इसी में लिखा है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो क्या लगाएंगे आप, उत्तर पूर्वी गोलार्ध लगाएंगे। दूसरा देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसको याद करने के लिए एक आप ट्रिक बना लीजिए। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, कौन सा, भारत। और इससे आगे देखिए यहाँ पे 6 कौन कौन से देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, और 6 पहले देख लीजिए, रूस है, कनाडा है, चीन है, USA। अब चीन और USA में कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइए, चीन आगे है, उसके बाद USA है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद 7वें नंबर पे आपका क्या आ जाता है, इंडिया है, ठीक। अब इसको याद करने की एक ट्रिक आप रख लीजिए, रक्कूबाई, रक्कूबाई, ठीक। R से क्या हो गया, रूस। ये आप यहाँ पे रक्कू में RA मत करिए, केवल R करिए, ठीक। रक्कूबाई में एक मूवी का है, तो रक्कूबाई में देखिए R का मतलब क्या हो गया, रसिया हो गया। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। इंडिया कितने पे, 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या हो गया, रसिया हो गया। दूसरे पे आपका कौन सा है, कनाडा है। तीसरे पे आपका चीन है। चौथे पे UK क्या, USA हो गया। 5वें पे ब्राज़ील है। 6ठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। 7वें पे आपका भारत है। तो ये चीज़ें क्लियर रहेगा, क्योंकि कई बार आपसे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे भी पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न 7वें नंबर वाला बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब इस तरह के प्रश्न कम बन रहे हैं।
तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ वो पूरा क्षेत्रफल 3287,263। ये आप इस तरह से याद करिए जैसे मोबाइल नंबर 3287,263। ठीक, इसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हम लोग देखेंगे तो 3214 से लेके 2933 है। अब यहाँ पे यदि आप इंडिया का मैप बनाएं, थोड़ा इंडिया का मैप आप लोग बनाना सीख लीजिए और किस तरह से बनाया जाता है ज़्यादा आसानी से तो मैं बता दूंगा। ये देखिए रफली हमने खींच दिया फटाक से, थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 है और पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 है। ठीक, यदि इसका देशांतरी विस्तार और अक्षांशी विस्तार का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों में इतना अंतर क्यों, जबकि देशांतरी और अक्षांशी विस्तार का डिफरेंस बहुत कम है, जबकि इनकी दूरी में ये अंतर पाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए, जब आप ऊपर आते हैं यहाँ ध्रुवों की तरफ, ठीक, तो देखते हैं कि ये जैसे जैसे यहाँ पे आप ऊपर आएंगे इनके बीच जो गैप है क्या होगा, इधर ऊपर चलते हुए कम होता जाएगा, नीचे जाते हुए यहाँ पे गैप बढ़ जाता है। और भी रीज़न है इसके लिए, तो ऑप्शनल वाले में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल जीएस के पर्पज़ से देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है चीन के बाद दूसरा है, जल्दी पहले नंबर पे आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है और पूरी जनसंख्या कितनी है, 17.5 है। यानी कि यदि आपसे प्रश्न दे कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो भारत का प्रतिशत है भाग कितना है, 2.4 है, जनरली इतना ही आता है। कभी कभी आपका और ज़्यादा यदि दे दे तो 2.42% है। ठीक, और जनसंख्या कितना प्रतिशत है तो 17.5, यानी कि यदि टोटल विश्व की जनसंख्या को 100% मान लिया जाए तो इसका 17.5% जो है जनसंख्या भारत की जनसंख्या है जो वहाँ पे शामिल है। ठीक, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसको डीप कर दिया गया। विशाल देशांतरी विस्तार के कारण भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है तब गुजरात के पश्चिमी भाग में रात रहती है। देखिए इसके लिए कई विवाद हो चुके हैं कि जो टाइम जोन है तो पूर्वोत्तर भाग में एक अलग टाइम जोन की बात चल रही थी और साथ ही साथ जो इंडिया में आपका 82.5, ठीक, एक तो ये मानक समय रेखा ही है, 5 राज्यों से जाती है, ये नीचे है आपका। तो एक टाइम जोन की बात आपका पूर्वोत्तर में माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो सुबह है वो जल्दी हो जाता है और शाम जो है वो भी जल्दी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो वर्किंग टाइम होता है, अभी क्या है कि ऑफिस का टाइम 10 से लेकर 4 है मान लीजिए। अब ये वहाँ पे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले ही सुबह हो जाती है सूर्योदय, मान लीजिए 5 बजे सूर्योदय हो गया, और यही गुजरात में क्या है 7 बजे सूर्योदय होगा। तो यहाँ पे जो पहले हो जगेगा तो वो ऑफिस जाएगा तो यहाँ पे सूर्यास्त भी तो जल्दी होगा। सूर्यास्त मान लीजिए कि 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है। अब जो लोग अपने घर से दूर ऑफिसों के लिए जाते हैं काम करने के लिए, मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे का समय उनको लगता है, तो घर पहुँचते पहुँचते उनको रात हो जाती है और ये वहाँ के महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी समस्याजनक है। तो इसीलिए ये डिसाइड किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर के लिए अलग एक टाइम जोन निर्धारित किया जाए जिससे उनके ऑफिस का, मान लीजिए 5 बजे यहाँ पे दिन हो रहा है तो ऑफिस का टाइम कितना हो जाए, जैसे जो गुजरात में 7 बजे जग रहे हैं तो उनको 10 बजे जाना है तो इनको कितना सेव हुआ, 2 घंटे एक्स्ट्रा। तो इधर क्या समय आपका ये 8 बजे से और इधर 2 बजे का ऑफिस का टाइम करने की बात चल रही है। हालाँकि इसके लिए काफ़ी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि भारत का जो मानक समय है, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे का अंतर को दर्शाती है। यानी ग्रीनविच से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे रहता है।
तो यहाँ से देखिए किन किन राज्यों से ये गुजरती है। तो यहाँ पे आपका ये एक बेसिक ऐसे मैप बन गया है, ठीक। तो आपको समझना केवल इतना है कहाँ से जाती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होके जाती है, जिसमें आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, 23.5, ठीक, नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। अब देखिए आपको इसको याद कैसे करना है। याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम मैप पे ले आते हैं। सबसे पहले आपके पास एक मैप का आउटलाइन मैप होना चाहिए, यदि आप भूगोल पढ़ना स्टार्ट किए तो, जिसमें आउटलाइन का मतलब उसमें पूरा ब्लैंक होता है, फिजिकल और आपका पॉलिटिकल दोनों आता है। तो पॉलिटिकल मैप में आपको ये स्टेट बाउंड्री दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है। तो यहाँ पे आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर आपका त्रिपुरा, मिजोरम और ये छत्तीसगढ़। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये आपका 6, 7 और इधर एक छोटा है छत्तीसगढ़ 8, ठीक। जब आप मैप में बनाएंगे तो आपको ये याद रहेगा, और मैप बनाने से आपको ये फ़ायदा ये रहता है कि कौन कौन सा किसके आसपास बाउंड्री साझा कर रहा है, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान है, अब आपको यदि मैप में आप ये डिफ़ाइन किए रहेंगे, बनाए रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट रहेंगी। और यहीं से देखिए आपका ये 82.5 भी गुजरती है, ठीक। और ये आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कितना होगा 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य, ठीक। अब यहाँ पे एक बार प्रश्न पूछा गया है ये कि कर्क रेखा को मानक समय रेखा किस राज्य में काटती है। तो ये छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक, छत्तीसगढ़ में काटती है। और ये पूछा गया कि कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है। तो राजधानी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका रांची का है, झारखंड की रांची, ठीक, झारखंड की राजधानी रांची का है एग्जैक्ट लोकेशन। और इस क्रम में पूछता भी है कि कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पे देखिए भोपाल भी है नज़दीक। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बनाया है आप उसको देखिए, रांची बनाता है तो सबसे नज़दीक रांची हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये देखना है। और यहाँ पे और दूसरा जो प्रश्न बनाता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं जाती है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में जो है। दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। और इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट या लाइचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी। जो चीज़ें यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप मैप आपके पास होगा ब्लैंक वाला, तो आप उसमें फिल करते चलिएगा। यहाँ पे आपका क्या है, इंदिरा कॉल है। और इंदिरा पॉइंट आपका ये यहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार है, इधर इंदिरा पॉइंट है। इसका 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश इसका लोकेशन है, ये पूछा जाता है, ठीक। कहीं कहीं आपको 6 डिग्री 30 मिनट मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा सही है 6 डिग्री 45 है, इसको याद रखिएगा। अब प्रश्न इसमें देखिए, एक तो ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। यदि यहाँ पे ये प्रश्न पूछ दे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो देखिए ये क्या है कि ये आपका कहाँ मुख्य भूमि में नहीं है, ये समुद्र में है, ग्रेट निकोबार के पास, ठीक। जबकि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है, कन्याकुमारी है। याद रखिएगा ये प्रश्न, कन्याकुमारी
प्रश्न क्या पूछे कि मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। ठीक, और उत्तरतम बिंदु कौन सा, इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिण में पिगमिलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमिका सबसे दक्षिण कन्याकुमारी है। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक जो गुजरात में है। अब देखिए यहाँ पे आपका मैप, सबसे पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो पश्चिम में कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात में कौन सा, सरक्रीक यहाँ पे है। ठीक, ये अक्सर विवादित भी रहता है। तो प्रश्न आपसे पूछे कि सरक्रीक तो गुजरात में है, पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपका है किबीथू या वालांगू, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। किबीथू भी उत्तर सबसे पूर्व उत्तर में है, सबसे पूर्व में है, और वालांगू भी है। प्रश्न आपसे पूछे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना। वालांगू दिया है तो वालांगू लगाइए कि सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है। किबीथू दिया है तो किबीथू लगाइए, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबीथू है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आइए, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, मैकमोहन बोला जाता है। मैकमोहन सीमा रेखा, यानी प्रश्न आपसे पूछे कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो आप क्या लगाएंगे, मैकमोहन है। यह रेखा शिमला समझौता हुआ था 1914 में, उसी के समय निर्धारित की गई थी। और इसकी उत्तर पूर्वी जो सीमा की लंबाई है ये 4224 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन भारत और चीन की जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, इसकी लंबाई आपका 4224 नहीं है। आगे इसका पूरा डिटेल है तो उसमें देख लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है किसे आप क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। किसने, सर एम रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इधर कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक, तो कौन सी रेखा हो जाएगी, ये रेड क्लिफ हो जाएगी। इधर आपका कौन सा है, चीन है, तो कौन सा हो जाएगा, मैकमोहन हो जाएगा। ठीक, भारत और चीन के बीच। भारत तथा श्रीलंका को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करते हैं, भारत और श्रीलंका को। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है कि पाक जल संधि किसको अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जल संधि क्या करती हैं, जल संधियाँ दो जल भागों को जोड़ती हैं और दो स्थल भागों को अलग करती हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में सर डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी, जो अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। और ये भारत का जो पीओके का पार्ट है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपका ये अफगानिस्तान लगता है, तो यहाँ से लगभग ये 165 या 160 के आसपास है ये। चीन सीमा से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर अभी देखिए ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आपका यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपका कौन सा है, लेह या लद्दाख। लद्दाख जो टेरिटरी है, ठीक, इसमें लेह जिला है जो सबसे बड़ा जिला भी माना जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। और अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हमने बताया आपको, इंदिरा कॉल। तो जम्मू कश्मीर के दक्षिणतम में अब ये नहीं रह गया, बल्कि किसके हो गया, अब ये लद्दाख। लद्दाख के सबसे उत्तरतम में कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आपका जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित हो गया, और दूसरा आपका लद्दाख। यहाँ पे देखिए चीन सीमा से सटे कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है। अब यहाँ पे यदि आप मैप बनाएंगे तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमाचल है, इधर आपका उत्तराखंड है, और ये किस में पड़ जाएगा, ये लद्दाख पार्ट में अब आ जाएगा, लद्दाख में। और इधर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये सिक्किम हो गया, ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5। जम्मू कश्मीर की जगह आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे लद्दाख कर लीजिए, अब जम्मू नहीं है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान में आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख भी आ जाएगा, पंजाब हो गया, राजस्थान है, गुजरात है। मैप देख लीजिए और ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा से देखिए, एक तो लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश देखिए नहीं लग रहा है, पंजाब लग रहा है, ठीक, हरियाणा नहीं लग रहा है, राजस्थान लग रहा है, तो 4 हो गए। और 5वां आपका कौन सा है, गुजरात लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 25 से 26 मिनट का। फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पाकिस्तान तक हो चुका है। बांग्लादेश का देख लीजिए, तो बांग्लादेश से सीमा से लगे जो राज्य हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। नागालैंड में आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम, ये सीमाएं किससे, बांग्लादेश से नहीं लगती, इसको याद रखिएगा। म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है। भारत के 6 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक, यानी तट रेखा पे नहीं है, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी है। कौन कौन से हैं, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़, जो बीच वाले हैं। ठीक, भारत की समुद्री सीमा 4 देशों से लगती है। 4 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। और भारत का जो तट रेखा पर स्थित राज्य हैं, यानी राज्य की जो तट रेखा कितने राज्यों से मिलती है, तो 9 राज्यों से तट रेखा मिलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, इसमें यदि यूनियन टेरिटरी, राज्य की बात की, यूनियन टेरिटरी यदि शामिल कर दिया जाए तो यूनियन टेरिटरी क्या हो जाएगी, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा इसमें, जो पूरी तरह से, हालांकि ये तट रेखा पे तो नहीं, पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में ही है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, 1200 किलोमीटर। सबसे छोटी आपका कौन सी है, पश्चिम बंगाल की है, 157 किलोमीटर है। भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास तटीय क्षेत्र हैं, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। टोटल कितने हो जाएंगे ये, 9 और राज्य थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 3 आपके 12 हो गए टोटल। ठीक, तो यदि पूछे कि राज्य और केंद्र शासित मिला के कितने तटीय हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 12। यहाँ पर देखिए 3 केंद्र शासित के पास तटीय क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, जिसमें ये आपका जो क्षेत्रफल है और साथ ही साथ इसमें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको देख लेंगे। ठीक, चैनल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और ये शुरुआत अच्छी लगे और इसको यदि मैं कंटिन्यू जारी रखूं, तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या इसे जारी किया जा सकता है। आपका टेट, सुपर टेट, TGT, PGT सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।